बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, इस लेक्चर में हम मटेरियल की हार्डनेस मालूम करने के लिए तीसरा टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है विकर्स हार्डनेस टेस्ट। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में ब्रेविल हार्डनेस टेस्ट भी पढ़ा है और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट भी पढ़ा है जो आप पहले वीडियोज़ में देख सकते हैं। इस लेक्चर में वीडियो लेक्चर में हम विकर्स हार्डनेस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें हमने किस तरह मटेरियल की हार्डनेस मालूम करनी है और इसमें हमने क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ द विकर्स हार्डनेस मेथड इज सिमिलर टू द ब्राइमल हार्डनेस मेथड। तो पहला टेस्ट हमने पढ़ा था हार्डनेस मालूम करने के जिसका नाम है ब्राइमल हार्डनेस टेस्ट। ये हम जो पढ़ते हैं विकर्स हार्डनेस टेस्ट, इनके जो असूल है, जिन असूल पे ये बेस्ड है, वो तकरीबन एक जैसे हैं। फ़र्क किधर आता है? फ़र्क सिर्फ इधर आता है कि उधर ब्रेनिन हार्डनेस टेस्ट में हम स्टील बाल इस्तेमाल करते थे, इधर विकर्स हार्डनेस टेस्ट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम स्क्वायर बेस डायमंड पिरामिड इस्तेमाल करते हैं। ये आपको ये जो सफ़ेद नज़र आता है ये क्या है? ये स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है और ये डायमंड से बना होता है और ये एक पिरामिड शक्ल का होता है। ठीक है, तो उधर हम स्टील बाल इस्तेमाल करते हैं, इधर हम स्क्वायर बेस डायमंड पिरामिड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उधर हम ब्रेनेल मेथड में क्या करते थे? ये स्पेसिमेन के ऊपर बाल रखते थे, स्टील बाल, और उसके ऊपर फिर लोड अप्लाई करते थे और फिर जब इस लोड की वजह से ये बाल स्पेसिमेन के अंदर जाता था और इस पर एक निशान पड़ जाता था और उस निशान का फिर हम डायमीटर उधर मालूम करते थे और फिर फार्मूला में पुट करके हम ब्रेनेल हार्डनेस नंबर मालूम करते थे। उसी तरह इधर हम क्या करते हैं? स्पेसिमेन के ऊपर ये स्क्वायर बेस डायमंड पिरामिड हम ऊपर रख देते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं। कितना लोड अप्लाई करते हैं? 1 kg से लेके 120 kg। अगर सॉफ्ट मेटल है, नरम मेटल है, तो उसके लिए हम लोड 1 kg लेते हैं या इससे थोड़ा सा ज़्यादा 5 kg 4 kg। अगर बहुत ज़्यादा सख्त मटेरियल के ऊपर उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड कितना लेते हैं? 120 kg लेते हैं। तो ये 1 kg से लेके 120 kg तक होता है और ये लोड हम 30 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम ये लोड अप्लाई कर लेते हैं इस इंडेंटर पे, तो इस स्पेसिमेन पे इस तरह का निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं? ये फासला जो आपको ये डी नज़र आता है, हम फिर माइक्रोस्कोप के जरिए ये डी फासला मालूम कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं? सिंपल इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं और हार्डनेस वैल्यू मालूम। एच बी का मतलब है हार्डनेस वेव। ठीक है, हार्डनेस विकर हार्डनेस नंबर। ठीक है, इसमें 1.854 मल्टीप्लाइड बाई एफ। एफ क्या है? अप्लाइड लोड जो आपने स्पेसिमेन फिर इसके ऊपर ये पिरामिड पर पिरामिड के ऊपर हमने लोड अप्लाई किया, तो जितना लोड आपने अप्लाई किया वो आपका एफ है और ये के जी में है और ये नीचे आपको डी स्क्वायर ये क्या है? इस पिरामिड की वजह से इस स्पेसिमेन में जो निशान पड़ गया है और उस ये एक निशान है, ये निशान भी स्क्वायर शक्ल का ही होगा और इसका ये जो डी फासला होगा इस कार्नर और इसके कार्नर के दरमियान ये फासला, इसको हम डी कहते हैं और ये डी फासला हम मालूम करते किसके जरिए? माइक्रोस्कोप के जरिए और फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं और ये एच वी मालूम कर देते हैं। तो ये आपका ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये स्पेसिमेन है, ठीक है, और फिर ये क्या है? ये स्क्वायर बेस डायमंड पिरामिड है, ये हमने ऊपर रख दिया। फिर इसके हम
اس کے اوپر ہم نے کیا لوڈ اپلائی، لوڈ کتنا ہو سکتا ہے 1 kg سے لے کے 120 kg تک، ٹھیک ہے۔ اور ادھر یہ راک فل میں جو ڈائمنڈ کا وہ استعمال ہوتا تھا نا، اس میں یہ اینگل 120 ڈگری ہوتا ہے، ادھر یہ اینگل 136 ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس کے اوپر یہ لوڈ اپلائی کرتے ہوئے پھر یہ پیرامڈ اس کے اندر پھنس جاتا ہے، تو یہ اس کے اوپر یہ امپریشن پاس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا ایک نشان بنا دیتا ہے۔ پھر آپ نے مائکروسکوپ کے ذریعے ان دو کانس کے درمیان پی ڈی فاصلہ معلوم کرنا ہوگا، اور پھر اس فارمولے میں پٹ کر کے آپ نے کی ایچ بھی معلوم کرنا ہوتا ہے، ایچ ہارڈنس کے لیے، یو وکرس کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ معلوم کر کے اس طرح آپ نے مٹیریل کے کا اس کے ذریعے ہارڈنس معلوم کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہم نرم سے نرم چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سخت سے سخت چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا یہ ٹیسٹ بھی ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ یہ ہے کلو ہارڈنس ٹیسٹ، لیکن یہ ٹیسٹ کلو ہارڈنس ٹیسٹ لیکن یہ آپ کے کورس میں نہیں ہے، تو یہ ہم نے نہیں پڑھنا، ویسے نام یاد رکھنا ہے۔ تو اس چیپٹر کا لم سم پریزنٹ سمری یہ ہے کہ اس چیپٹر میں ہم نے مٹیریل کا ہارڈنس معلوم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سخت معلوم کرنا ہوتا ہے، کس طرح معلوم کریں۔ پھر اس کے لیے ہم نے 3 ٹیسٹ پڑھے۔ سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہم نے پڑھا تھا اس کا نام تھا برائیل ہارڈنس ٹیسٹ، جو ہم نے پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا راک فل ہارڈنس ٹیسٹ، اور پھر آج ہم نے پڑھا وکرس ہارڈنس ٹیسٹ۔ یہ کس طرح کا کام ہوتے ہیں یہ ہم نے ڈیٹیل سے ہر ویڈیو میں پڑھا ہے کہ ٹیسٹ کس طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اسٹڈی کر لیں، پڑھ لیں، اگر زیادہ سمجھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ اس کے لیے ویڈیو دیکھ سکتے، صرف ان ٹیسٹس کے نام لکھ کے یوٹیوب میں، اور آپ اس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بہتر سے سمجھ آ جائے کہ کس طرح کا کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔